हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। मेरा नाम धीरज गुलाटी है। आई होप आप सब अच्छे होंगे, हेल्दी होंगे। और मुझे उम्मीद है कि आपने जो हमने पिछली कुछ वीडियोस में चीज़ें डिस्कस की थी, मैनुअल मोड में अपर्चर, आईएसओ, शटर स्पीड, आपने उनको यूज़ किया होगा, प्रैक्टिस की होगी और कुछ ना कुछ पिक्चर्स भी क्लिक की होंगी। और अब तीनों चीज़ें वो डिस्कस हो गई। अब हम थोड़ा सा डिटेल्ड वर्जन में जाएंगे, डिटेल चीज़ों में, जिसमें सबसे पहले हमारा आता है डेप्थ ऑफ फील्ड। मैंने लास्ट वीडियो में भी बताया था कि मैं डेप्थ ऑफ फील्ड डिस्कस करूँगा। तो डेप्थ ऑफ फील्ड कहीं ना कहीं हमारा अपर्चर से रिलेट करता है। चलिए आइए शुरू करते हैं डेप्थ ऑफ फील्ड को। तो डेप्थ ऑफ फील्ड बेसिकली वो एरिया होता है जो हमारा फोकस में होता है। अगर आप कुछ शूट कर रहे हो और आपने जिस सब्जेक्ट पे अपना फोकस किया हुआ है उसके आगे और पीछे जितना एरिया फोकस में है उस एरिया को डेप्थ ऑफ फील्ड बोला जाता है। अब डेप्थ ऑफ फील्ड भी दो तरह की होती है, शैलो डेप्थ ऑफ फील्ड, डीप डेप्थ ऑफ फील्ड। शैलो हम तब यूज़ करते हैं जब हमें अपने सब्जेक्ट को कुछ स्टैंड आउट, ऐसा कुछ अलग दिखाना हो, मतलब बैकग्राउंड बिल्कुल ब्लर आता है, सिर्फ हमारा सब्जेक्ट एक हाईलाइटेड होता है। और डीप डेप्थ ऑफ फील्ड हम तब यूज़ करते हैं जब हम कुछ ऐसा लैंडस्केप क्लिक कर रहे हैं या फिर हम कुछ ऐसा क्लिक कर रहे हैं जिसमें हमें सब कुछ फोकस में चाहिए। कई बार हमारा बड़ा ग्रुप होता है, तब भी हमें डीप डेप्थ ऑफ फील्ड चाहिए होती है ताकि सभी लोग फोकस में आए, आगे भी, पीछे भी, उनके पीछे भी। अब हम कुछ ऐसे फैक्टर्स की बात करेंगे जिनके ऊपर हमारी डेप्थ ऑफ फील्ड डिपेंड होती है, मतलब कि हमारी डेप्थ ऑफ फील्ड डीप होगी या फिर शैलो होगी। तो उसमें सबसे पहले हमारा आता है अपर्चर। अब आपको इससे अपर्चर और डेप्थ ऑफ फील्ड का रिलेशन भी पता लगेगा कि कहाँ रिलेट करते हैं ये दोनों। तो अपर्चर नंबर हमारा जितना हाई होगा, जैसे कि F11, F16, F22, उतनी ही हमारी डेप्थ ऑफ फील्ड डीप होगी, उतना हमारा ज़्यादा एरिया फोकस में होगा। और यही हमारा अपर्चर नंबर जितना लो होगा, जैसे F1.8, F2, F2.2, उतनी हमारी डेप्थ ऑफ फील्ड शैलो होगी, कम एरिया फोकस में होगा, बैकग्राउंड ब्लर आएगा। लास्ट में मैं इस वीडियो के आपको कुछ एग्जांपल्स भी दिखाऊंगा जिससे आपको पता लगेगा अच्छे से कि हमें किस सिनेरियो में क्या डेप्थ ऑफ फील्ड या मतलब कितना ज़्यादा और कितना कम बैकग्राउंड ब्लर रखना चाहिए। तो ये हमारा फर्स्ट फैक्टर अपर्चर हो गया। और जो इसका सेकंड फैक्टर है वो है हमारा फोकल लेंथ। फोकल लेंथ वो लेंथ होती है जिस लेंथ पे हम शूट कर रहे होते हैं। अगर आप 1855 mm लेंस यूज़ कर रहे हो तो आपका 18 mm जो है वो आपकी फोकल लेंथ है। अगर आप 18 mm पे शूट करते हो, जूम कर दोगे 55 mm, 35 mm, तो वो आपकी फोकल लेंथ होगी। जितनी आपकी फोकल लेंथ कम होगी, जैसे 18 mm, 12 mm, 10 mm, जितना आपका वाइड होगा लेंस, उतनी हमारी जो डेप्थ ऑफ फील्ड है वो डीप होगी, उतना बैकग्राउंड कम ब्लर होगा। और यही अगर हम बढ़ते जाते हैं फोकल लेंथ में, जैसे 50 mm, 85 mm, 100 mm और ऊपर जाएं तो 200 mm, तो इसमें हमारी डेप्थ ऑफ फील्ड शैलो होगी, बैकग्राउंड ज़्यादा ब्लर आएगा, आपका सब्जेक्ट अलग स्टैंड आउट करता हुआ दिखेगा। तभी हम मोस्टली पोर्ट्रेट शूट्स में 85 mm या फिर 100 mm लेंसेज को यूज़ करते हैं ताकि हमारा बैकग्राउंड ब्लर आए। और जो नेक्स्ट चीज़ है इसमें वो है हमारा सब्जेक्ट का और बैकग्राउंड का डिस्टेंस। अगर आपके बैकग्राउंड में कोई ऐसा मॉन्यूमेंट है और आगे आपका मॉडल या फिर कोई भी आपने सब्जेक्ट रखा हुआ है, तो उसका डिस्टेंस जो है वो भी इसको डेप्थ ऑफ फील्ड को डिफाइन करता है। जितना आप बैकग्राउंड के पास रखोगे अपने सब्जेक्ट को, उतना बैकग्राउंड कम ब्लर होगा, उतनी डेप्थ ऑफ फील्ड डीप होगी। जितना दूर ले आओगे, मतलब डिस्टेंस बढ़ा दोगे बैकग्राउंड और सब्जेक्ट का, उतनी जो हमारी डेप्थ ऑफ फील्ड है वो शैलो होगी, बैकग्राउंड ज़्यादा ब्लर दिखेगा। अब हमारा बचता है इसमें लास्ट फैक्टर, जो है हमारा सब्जेक्ट से कैमरा का डिस्टेंस। जितना आप पास से क्लिक करोगे, अगर मान लो ये मेरा सब्जेक्ट है और मैं यहीं से क्लिक कर रहा हूँ, तो बैकग्राउंड ज़्यादा ब्लर आएगा। और यही अगर मैं सब्जेक्ट को थोड़ा दूर प्लेस करता हूँ तो हमारा बैकग्राउंड कम ब्लर होगा, डेप्थ ऑफ फील्ड डीप होगी, मतलब बैकग्राउंड कम ब्लर आएगा। तो आपको चारों फैक्टर बहुत आसानी से समझ आ गए हैं। हमारा फर्स्ट फैक्टर था अपर्चर, सेकंड जो हमारा था फोकल लेंथ, थर्ड हमारा बैकग्राउंड से सब्जेक्ट का डिस्टेंस, लास्ट जो हमारा था कैमरा टू सब्जेक्ट का डिस्टेंस। आई होप आपको ये सब चीज़ें समझ आई होंगी, बट या एक बार प्रैक्टिस करना बहुत ज़रूरी है। एक बार अगर आपने प्रैक्टिस कर ली तो पूरी लाइफ नहीं भूलोगे। अगर भूल जाओ तो मुझे याद कर लेना, मैं फिर से आपको एक बार समझा दूंगा अच्छे से। बट ये है कि अब हमें जैसे इतना टाइम हो गया ये फोटोग्राफी में, तो ये चीज़ें तो मतलब बहुत बेसिक टिप्स पे हैं कि हाँ भाई ये ऐसे करना है तो वैसे करना है। यही मैं चाहता हूँ कि आप भी बिल्कुल ऐसे ही अच्छे से सीख जाओ ताकि कल को आप एक अच्छे फोटोग्राफर बनो। तो अब मैं आपको कुछ एग्जांपल्स दिखाता हूँ इमेजेस के, जिसमें आपको पता लगेगा कि शैलो डेप्थ ऑफ फील्ड और डीप डेप्थ ऑफ फील्ड का डिफरेंस। तो
अगर आप इस इमेज में देखते हो तो ये हमने पोर्ट्रेट शूट किया हुआ है, इसमें हमारा बैकग्राउंड कितना ब्लर है, हमारा सब्जेक्ट स्टैंड आउट कर रहा है। अब आपको एक टिप भी दे देता हूँ साथ साथ, अगर आपको कुछ भी मतलब सब्जेक्ट, चाहे वो आपका मॉडल हो या फिर कोई ऑब्जेक्ट हो, कोई प्रोडक्ट हो, अगर आपको उसको बैकग्राउंड से अलग दिखाना है, स्टैंड आउट करना है, तो अपर्चर नंबर उतना लो रखना ताकि बैकग्राउंड ज़्यादा से ज़्यादा ब्लर हो और हमारी जो डेप्थ ऑफ फील्ड है वो शैलो हो। ये आपके लिए एक प्रो टिप थी, इसको यूज़ ज़रूर करना। और अब यही अगर आप इस नेक्स्ट इमेज में भी देखते हो तब भी बैकग्राउंड हमारा कितना ज़्यादा ब्लर है, तो हमारी जो डेप्थ ऑफ फील्ड है वो शैलो है। यही अगर आप इस पिक्चर में जाते हो तो ये ऑपोजिट हो गया, ये हमारा लैंडस्केप है और इसमें सब कुछ ही फोकस में है। तो इससे आपको पता लगा कि जो ये हमारी डेप्थ ऑफ फील्ड है ये डीप है और शैलो में क्या डिफरेंस था। तो आई होप आपको अच्छे से समझ में आया होगा। मैंने बहुत कोशिश करी कि मैं आपको बिल्कुल आसानी से समझा पाऊँ, ज़्यादा भी टेक्निकल टर्म्स में ना जाऊँ ताकि आपको अच्छे से समझ में आ जाए। बिकॉज टेक्निकल तो आप कहीं से भी इंटरनेट पे पढ़ लोगे, आपको सब कुछ पढ़ने में आसान लगता है, बट आपको मैंने कोशिश की कि अच्छे से ईजी वे में आपको समझा पाऊँ। तो अगर ये समझ में आया है तो जल्दी से कैमरा उठाओ, प्रैक्टिस करो, या कोई भी क्वेरी है, कोई भी डाउट है, क्वेश्चन है तो कमेंट सेक्शन में कमेंट कर दो, नहीं तो मेरे इंस्टाग्राम हैंडल पे डीएम कर दो, मुझे टैग कर देना पिक्चर्स में जो भी आप प्रैक्टिस करते हो। और वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कर देना, कमेंट कर देना, ना अच्छी लगी हो तो डिसलाइक कर देना, बट कमेंट करके ज़रूर बताना कि आपको क्या अच्छा नहीं लगा और आपको क्या और आप मुझसे बेहतर और चाहते हो। तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, बेल आइकन को प्रेस कर देना ताकि नेक्स्ट वीडियो की नोटिफिकेशन फटाफट आपको मिल जाए। और इसी के साथ मिलते हैं अगली वीडियो में। टिल देन गाइस, कीप क्लिकिंग, कीप स्माइलिंग।